विचारधाराओं का कोई टकराव नहीं है। जेजेपी एनएलओ जो दोनों एक ही रही हैं, ये भी शुरू से ही 30 साल होने के हों तो हरियाणा में भी वही कीर्तिमान हम स्थापित करेंगे। अब की बार पिछले 47 थे, किन्हीं कारणों से 40 आ गए, अब की बार फिर वो 60 के लगभग चले जाएंगे। तो बीजेपी नहीं जाने वाली, अपना ख्याली पुलाव पकाते रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं और हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद है रामचंद्र सिंह जांगड़ा इसमें हमारे साथ मौजूद है। जांगड़ा साहब राम राम। राम राम। और जी कैसे हैं सर? ठीक है, बिल्कुल ओके फाइन। चलो भाई। और भाई हरियाणा के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां कहें तो बड़ौदा को लेकर के, बड़ौदा उपचुनाव जो होने जा रहा है उसकी जो राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। सर लगातार 30 से 35 साल तक इनेलो का बिगड़ रहा है यहाँ से, और लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी का यहाँ से विधायक रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे अब की बार बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा, कहाँ आप अपनी पार्टी को देखते हैं सर? बीजेपी पहले नंबर पर रहेगी यहाँ पर जी। पिछले चुनाव में भी हमारा प्रदर्शन किन्हीं महीनों में कमज़ोर नहीं था, केवल मात्र 5000 वोटों के अंतर से हमारा उम्मीदवार चुनाव हारा था। लेकिन अब की बार परिस्थितियाँ उससे और ज़्यादा अच्छी हमारे पक्ष में हैं। लोग विकास के नाम पर और आगे आने वाले 4 साल का जो शासन हमारा है रहेगा, सब लोगों को पता है। एक सीट से ना तो कोई सरकार कोई फ़र्क पड़ने वाला, ना कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाली सरकार। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि हम हल्के के विकास के लिए अपने मौजूदा सरकार को वोट देंगे। और ख़ास तौर पर नौकरियों में और अन्य सरकारी विभागों में जो पारदर्शिता आई है उससे लोगों को ये पता चला है कि इस तरह से भी ईमानदारी से काम होता है सरकारों में आज के युग में। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो भी हरियाणा एक और हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया उन्होंने शुरू से ही, उसके ऊपर लोगों का एक विश्वास जमा है। और आज आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, किसान है, कोई भी है। और बड़ौदा तो क्योंकि ये पूरी तरह से ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो गांव में जिस तत्परता से समस्याओं का समाधान हमारी सरकार करवा रही है, वैसा कभी समाधान हुआ नहीं लोगों का। ये नहीं है कि हम चुनाव की वजह से करवा रहे हैं, ये एक निरंतर प्रक्रिया है मनोहर सरकार की कि जब भी कोई प्रकृति का आपदा आई या और कोई, जैसे कोविड में भी या कहीं बाढ़ में या कहीं ओलावृष्टि में और में, जब भी कोई ऐसी बातें आई हैं तो सरकार ने तत्परता से लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो बड़ौदा हल्का है, अब जैसे ही उपचुनाव आया है यहाँ पर, तभी यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है उनकी आना जाना हुआ, इससे पहले अछूता रहा है। विकास के कार्यों की बात करें, अभी जो 2 कॉलेज दिए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 2 कॉलेज देने कार्य किया, वो भी कह रही है कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की कोई चाल है उपचुनाव को लेकर के? सर देखो, पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल सरकार ने पहले डिक्लेयर किया था कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर हम एक महिला कॉलेज खोलेंगे, और उस पॉलिसी के तहत मोहाना के अंदर कॉलेज खोला गया था, क्योंकि मोहाना 20 किलोमीटर गोहाना से भी पड़ता है और सोनीपत से भी पड़ता है। अब सरकार ने उस पॉलिसी को कर दिया 10 किलोमीटर का, ताकि हमारी बेटियों को एजुकेशन के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े दूर, और उनको कोई किसी किस्म की कठिनाई ना हो। तो 10 किलोमीटर की पॉलिसी में और ज़्यादा कॉलेज आ गए। आज कोई अकेला बड़ौदा और भैंसवाड़ का कॉलेज तो है नहीं, उसके अलावा भी हरियाणा में 10 कॉलेज हुए हैं पूरे। तो ये कैसे कह सकते हैं? अब वो पलवल में कॉलेज बना, वहाँ तो कोई चुनाव नहीं है। कुरुक्षेत्र में जिले में कॉलेज बना, पंचकूला में बना, वहाँ तो कोई चुनाव नहीं है। सरसा में कोई कॉलेज जो है वहाँ तो कोई चुनाव नहीं है। जेजेपी के साथ गठबंधन से सरकार बनी हुई है सर, और यहाँ पर भी चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री जी भी बता चुके हैं, दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी घोषणा कर दी है कि गठबंधन से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है? एक राष्ट्रीय पार्टी जो पूरे देश के अंदर सरकार भी है, पार्लियामेंट में भी है, और हरियाणा के अंदर सरकार भी, मतलब यहाँ पर गठबंधन से उसका फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा जेजेपी की तरफ से? नहीं, नुकसान कैसे होगा? जब सरकार हम गठबंधन में चला रहे हैं तो चुनाव भी गठबंधन में लड़ेंगे, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। जब सरकार हम चला रहे हैं आपस में मिलकर, ये माने सर जेजेपी की जो विचारधारा है वो बीजेपी से मिलती जुलती है, एक जैसी है? देखो, ये तो हरियाणा छोटा सा प्रदेश है जी सर, इसमें विचारधाराओं का कोई टकराव नहीं है। जेजेपी एनएलओ जो दोनों एक ही रही हैं, ये भी शुरू से ही कांग्रेस विरोधी विचारधारा की राजनीति करती रही हैं, और बीजेपी भी प्रमुख पार्टी है कांग्रेस विरोधी पार्टी।
देश की सत्ताधारी पार्टी है, तो विचारधारा तो हमारी आपस में मिलती है। दीपेंद्र हुड्डा से सर मैंने प्रश्न पूछा था कि आने वाले समय के अंदर जो उपचुनाव है इसका हरियाणा की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा इसका, तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो होगा क्योंकि जो बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन है जो हरियाणा के अंदर सरकार बनी है वो वैसाखियों पे टिकी हुई है, क्या पता वो गिर भी सकती है, ऐसा मानना सभी पक्ष का, क्या कहना चाहेंगे इसके? चलो वो अपने खुश होते रहें जी, और उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपना ख्याली पुलाव ख्याली किले भी बनाते रहें, लेकिन सरकार आज 40 तो बीजेपी के हैं और 10 से हमारे जेजेपी के हैं और 8 के लगभग हमारे इंडिपेंडेंट हैं, तो 58 विधायक जहाँ पर मिलजुल के सरकार चला रहे हैं 90 में से, तो वहाँ कोई अगर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने और अपने ख्याली पुलाव पकाए तो पकाए उसको, उसमें क्या जाता है हमारा। लेकिन सरकार 5 साल तो चलेगी 2024 तक, तो आने वाला समय भी कांग्रेस का जा चुका है। बीजेपी आना जानती है, जाना नहीं जानती, चाहे वो मध्य प्रदेश में रही 25 साल तक, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रही 25 साल तक, और गुजरात में 30 साल होने के हों, तो हरियाणा में भी वही कीर्तिमान हम स्थापित करेंगे। अब की बार पिछले 47 थे, किन्हीं कारणों से 40 आ गए, अब की बार फिर वो 60 के लगभग चले जाएंगे। तो बीजेपी नहीं जाने वाली, वो अपना ख्याली पुलाव पकाते रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। चलो तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा के सांसद बने हैं। सर ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी आपको ढेरों सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। और क्या आप संदेश देंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो बड़ौदा हल्का की जो जनता है उसे क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे सर? देखो, कल 15 अगस्त भी है जी, मैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर अपने आपके ग्राउंड मीडिया चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोकतंत्र का प्रहरी बनके और सच्चाई तक निर्भीक तरीके से सरकारों को भी बेशक चौकन्ना करता रहे और समाज को जो है ना एक आपस में भाईचारे के लिए और अमन और चैन के लिए शिक्षित करता रहे। चैनल का जो बहुत बड़ा आज के ज़माने में, आज के समय एक बहुत बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र में, अपने लोकतंत्र की जो एक सार्थक भूमिका होनी चाहिए उसको ये चैनल निभाए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही थे हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा जी, और बड़ा अच्छा लगा बात करके। ग्राउंड मीडिया की जो हमारे ग्राउंड की रिपोर्ट है लगातार आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं, खास तौर पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।